देश के अलग अलग कोर्सेज की सभी एग्जाम कैंसिल की गई है, जैसे कि आर्ट हो, साइंस हो, या फिर कॉमर्स हो, या फिर इंजीनियरिंग हो, सभी कोर्स की एग्जाम कैंसिल की गई है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर। अब आप अगर इंजीनियरिंग को लास्ट ईयर हो तो आपको इनोवेटिव प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे, आप इंजीनियर हो जाओगे। पर राज्यपाल जी ने इस पर रोक लगाया और कहा कि भाई ये डिग्री वाले हैं, इनको तो अच्छी डिग्री दे दो। पर मेडिकल स्टूडेंट पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, मेडिकल स्टूडेंट पे कोई देख ही नहीं रहा। और जब बात आती है एजुकेशन मिनिस्टर की तो वो यूनिवर्सिटी पे डाल देते हैं, वीसी पे डाल देते हैं। एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे और आप भी कुछ मत सुनना। हम सब सफ़ेद कोट वाले ढोंगी तो कर रहे हैं, कोरोना बिरोना कुछ नहीं है। नहीं, कोरोना तो गोमूत्र से ठीक हो जाएगा। अरे भाई, भविष्य में आने वाले ऐसे बीमारियों को बचाने के लिए भविष्य के डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो आप एग्ज़ाम लेके करोगे क्या? एक तो पहले से ही हमारे देश में करोड़ों डॉक्टर है। इंडिया में कोविड-19 के केसेस 2 लाख के पार जा चुके हैं, और जब फ्यू थाउजेंड टू 100 केसेस थे, जब कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा भी नहीं था, तब इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल की और अब एग्ज़ाम ले रहे हैं। मतलब ये तो मेरा गवर्नमेंट से क्वेश्चन है कि मेडिकल स्टूडेंट को कोरोना इन्फेक्शन नहीं होता क्या? उनका डीएनए कुछ अलग है क्या? पर ऐसा है तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत से डॉक्टरों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और इनफैक्ट किसी किसी ने तो अपनी जान भी गंवाई। तो क्या सभी को शहीद करने का इरादा है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सीनियर्स को एक्सपोज किया था कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए विदाउट पीपी किट के, क्या भरोसा एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट को भी वैसे ही एक्सपोज करे कोरोना से? इसकी गारंटी कौन ले सकता है? मैं ना तो एग्ज़ाम के खिलाफ हूँ, ना तो मेडिकल यूनिवर्सिटी के, पर जिन कंडीशन में एग्ज़ाम ली जा रही है मैं उनके खिलाफ हूँ। क्योंकि आज आप किसी भी एस्पेक्ट से देखोगे स्टूडेंट प्रॉब्लम में है, सोशली हो, मेंटली हो, या एकेडमिक हो, या फिर माइग्रेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्टूडेंट जहाँ पे रहता है वो एरिया कंटेमिनेंट हो सकता है, एकेडमिकली स्टूडेंट का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ, और स्टूडेंट इस लॉकडाउन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से परेशान है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, या बीएमएस, या एनी अदर, गवर्नमेंट एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने के लिए खर्च करती है लगभग 30 लाख से 1 करोड़ रुपए। तो मेरा गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन है, क्या जब आप इतने पैसे एक स्टूडेंट पे खर्च करते हो तो एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत है? क्या आपको उस पर विश्वास नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप उस पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? तो ये जो कंडीशन है वो किसी के फेवर में नहीं है, स्टूडेंट के, गवर्नमेंट के, सोसाइटी के। तो फिर एग्ज़ाम के फेवर में कैसे हो सकती है सब कंडीशन है? मेडिकल कॉलेज आने वाला हर एक स्टूडेंट मिनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आता है सचमुच में, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होता कम सीट की वजह से। और इतनी प्रतिकूल परिस्थिति जब स्टूडेंट आते हैं, अगर उनको एग्ज़ाम हॉल में कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग क्वेश्चन करेंगे कि बेटा प्रतिकूल परिस्थिति से मेहनत करके जब आगे जाएगा तब अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। पर मेरा उनसे क्वेश्चन है, सही है आपका, मैं प्रतिकूल परिस्थिति से आगे जाऊँगा, पर इस पैंडेमिक में अगर मैं बच पाऊँ तो समझाता हूँ आपको। अगर मैंने 4 साल मेहनत करके एक गाड़ी ली सपोज, और मुझे पता है कि मैं अच्छे से गाड़ी चला सकता हूँ इन फ्यूचर, पर मैंने जल्दी की और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया, तो फिर मेरे मेहनत का फ़ायदा क्या? क्या मैंने मेहनत नहीं की? तो वैसे ही मेडिकल स्टूडेंट मेहनत करके एंट्रेंस क्वालिफाई करके यहाँ पे आते हैं, किसी को तो 3-4 साल लग जाते हैं, इतनी स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके आते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे आके किसी के लिए न्यूज़ बन जाए, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और जो सेंसिटिव स्टूडेंट होते हैं ना, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जब स्टूडेंट काउंसिल के बच्चों से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि हम समझते हैं और पैंडेमिक 100 साल में एक बार आता है तो समझ लेना चाहिए। तो मेरा उनसे कहना है कि पैंडेमिक 100 साल में आता है तो 100 साल में एक बार एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकते क्या किसी के अच्छे के लिए? हम मेडिकल स्टूडेंट किसी के खिलाफ नहीं है, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब कोई नेता मरता है, अभिनेता मरता है, तो सब उसके स्टेटस स्टोरीज डाल देते हैं, रिप डाल देते हैं, और कोई डॉक्टर मरता है तो उसके प्रति सहानुभूति कोई नहीं दिखाता। तो ये है हमारे लोगों की सोच, हमारे युवा की सोच। मेरी राय में यूनिवर्सिटी ने कोई क्रिएटिव प्लान के साथ आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे एक क्रिएटिव प्लान सजेस्ट किया है, पर जिसका सब लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि कुछ नया करते हैं जो हम, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। एग्ज़ाम लेने से अच्छा है कि आप स्टूडेंट को ऐसे टास्क दो जो वो अवेयर कर सकते हैं अपने सोसाइटी के लोगों को, और उन बेसिस पे मार्क दे दो। जैसे कि वेंकटेश पाटिल मेडिकल स्टूडेंट है, इन्होंने अपने एरिया के लगभग 2 किलोमीटर रेडियस में लोगों को अवेयर किया, लोगों को मतलब एजुकेट किया कोरोना के बारे में और उनके उससे होने वाले प्रॉब्लम के बारे में। और एक वेदांत श्रीगिरे है, वो भी अपने फेसबुक पेज से लाइव जाकर लोगों को एजुकेट करते हैं।
तो ऐसा कुछ टास्क दीजिए जो स्टूडेंट का कम्युनिकेशन हो सोसाइटी से। मैं तो प्रार्थना करता हूँ ऐसा ना हो, पर सपोज अगर किसी स्टूडेंट संक्रमित हुआ और सोसाइटी में आया तो सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, एक तो डॉक्टर हो के हमें कुछ एजुकेट नहीं किया, हमें कुछ नहीं बताया और खुद ही हमारे लिए परेशानी बन के कोरोना लाया हमारे लिए हमारे सोसाइटी में। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, वीर सावरकर जी ने कहा था, एक तरफा जिद और एक तरफा सोच से किसी देश का भला नहीं हुआ। तो फिर उस एग्ज़ाम पेपर का करोगे क्या? अगर किसी बच्चों को कुछ हुआ तो क्या उसका स्टैचू बनाया जाएगा? क्या उसके पेपर का, उसके रिजल्ट का स्टैचू बनाकर लगाया जाएगा कॉलेज में? एग्ज़ाम से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग फेल हो जाएंगे, पर अगर कोरोना का इन्फेक्शन अगर सोसाइटी में आ गया तो कितने लोगों की जान लेगा? ये कभी सोचा है क्या? अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि तुम डॉक्टर लोग, तुम्हारी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को मार दोगे। ये वही लोग हैं जो डॉक्टर से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं, डॉक्टर को रिसर्च पेपर लिख के देते हैं। ये वही लोग हैं। जिस वायरस के बारे में तुम लोग आज सुन रहे हो ना, उस वायरस के बारे में डॉक्टर लोगों ने 10 साल पहले रिसर्च पेपर लिखे हैं। तुमने तो क्वारंटाइन वर्ड भी नहीं सुना होगा। क्वारंटाइन छोड़ो, तुमने लॉकडाउन भी वर्ड सुना था क्या कभी इससे पहले? और चले डॉक्टर को बताने एग्ज़ाम के बारे में। तुम लोगों ने जितने एग्ज़ाम अपने करियर में दिए होंगे उतना एक डॉक्टर, एक मेडिकल स्टूडेंट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए देता है। तो तुम लोग ना अपने साथ कंपैरिजन करना ही छोड़ दो, क्योंकि तुम बच्चे लोग हो, तुमको खिलौना दिया है, अब उस खिलौने में खुश रहो। और न्यूज़ लोगों का क्या चालू है, न्यूज़ एंकरों का क्या चालू है, पाकिस्तान में बम पड़ा, पाकिस्तान में कोरोना के इन्फेक्शन हुए, होने दो, हमें क्या जाता है, हमारा क्या जाता है। इधर स्टूडेंट परेशान है, उसकी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं की जा रही है, उसके लिए कुछ करो। पेपर रद्दी बनने वाली है, पेड़ कटने वाले हैं, एग्ज़ाम आती रहेगी जाती रहेगी, पर इस देश का भविष्य टिकना चाहिए, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। किसी मशहूर व्यक्ति ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि परीक्षाएं सिर्फ एक साधन है विद्यार्थी की क्षमता नापने की, और शायद ये सच भी है, क्योंकि इस परीक्षा से सबकी परेशानी बढ़ेगी। इस परीक्षा से उन सरकारों की परेशानी बढ़ेगी जो दिन रात काम में जुड़े हुए हैं, लोगों को बचा रहे हैं इन्फेक्शन से। उन स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसों का संघर्ष बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगी जो 2 महीने से इस काम में जुड़े हुए हैं, लोगों को बचा रहे हैं। उन माता पिता का परेशानी बढ़ेगी जो 2 महीने से अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं आने दे रहे। तो मेरी राय में गवर्नमेंट ने और यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट का सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो स्टूडेंट कह रहे हैं उसमें सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।